प्रभु यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस महान पिता सच्चे परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी वडियाई हो। धन्यवाद। आज के वचन का टॉपिक जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब आप हमें सिखा रहे थे वचन के बारे में, जब आप प्रार्थना में थे, जब हमें आप बता रहे थे हमें किस तरह प्रार्थना करना है, मेरे खुदा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तब हम प्रभु समझ नहीं पाए, तब हम वो चीज नहीं समझ पाए जो आप वहां समझाना चाहते थे। आज का टॉपिक जो आपने हमें दिया है कि वचन को हम अपने जीवन में कैसे कार्य करने पाए, हम क्या करें कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। जब आप जैतून पहाड़ के ऊपर थे तब आपने संकेत किया था, और उसके साथ साथ जो आप उपदेश दे रहे थे वो चीज प्रभु जी आज भी हमें दो। आज हम अपने आप को ढील करते हैं, अपने आप को निवा करते हैं कि प्रभु जी आपके वचन के सहारे हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को आगे ले जा सकें। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम लोग वचन में जाएंगे। आज का वचन यूहन्ना की किताब और इसका 8 अध्याय है। इसका 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया। सुबह भोर हुआ, फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेके आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उसकी बीच में खड़ा करके, सब लोगों के बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। हालेलुया। लेकिन उस वचन को परमेश्वर ने वहीं पे सबको क्लियर करके दिया, सबको बता के दिया, सबको क्लियर किया कि वो जो स्त्री थी जो पकड़ी गई थी, वो पकड़ने वाला कौन था। परमेश्वर ने कहा उसी वचन में कि अगर यहाँ पे जितने लोग हैं, उस स्त्री को परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। क्यों? हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में 6 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, इसलिए पकड़ी कि उसको दोष लगाया जाए। हालेलुया। पर यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। क्यों लेके आया उसको? क्योंकि पहले के लोग यही चाहते थे, जैसे आज हो रहा है, ऐसे पहले भी हो रहा था। जैसे आज हो रहा है, दोष लगाया जा रहा है, यही चीज पहले भी था। हम पे दोष लगाया जा रहा था, हम किसी चीज पे गलत ठहरे, लोग तुरंत उस पर उंगली उठाते थे, जैसे आज उठाया जाता है। तब परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही उसको पत्थर मारे। जब लोग उसको पकड़ के लेके आए तो उसको कहा, इसको पत्थर मार के मार दो। सब लोगों ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि वो पहले का नियम था। हम 5वें जब पढ़ेंगे व्यवस्था में, मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? वो खुद ही डिसाइड कर लिया, कि इसको पत्थर मार के मार दो। क्यों? क्योंकि कोई भी ये नहीं देख पाता था कि ये कोई अच्छा काम करे। पापी कौन नहीं है? किसने पाप नहीं किया है? सब लोग पापी हैं। पूरा वर्ल्ड
पूरा दुनिया पाप में घिरी है, लेकिन यही यीशु मसीह क्यों अपने शरीर को इतनी ताड़ना दी हमारे पापों के लिए कि हम बचाए जाएं। अगर सारे पापी को मार दे तो दुनिया में कौन बचेगा? हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह झुक के जमीन पे लिखने लगे। जब उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, किसने? प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहले उसको पत्थर मारेगा। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। परंतु यह सुनकर वहां से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और प्रभु यीशु अकेला रह गया वहां पे। जब ऐसी बातें परमेश्वर ने कहा कि जिसने पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारेगा, लेकिन पूरी दुनिया पापी है। हम सब सारे पूरी दुनिया पापी थी, लेकिन हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं। हम पहले गलती करते थे, गुनाह करते थे, लेकिन प्रभु यीशु इसी के लिए आया है, बीमारियों को चंगा करे। हालेलुया। परेशानियों को, जो परेशान है उसको दूर करे, उसकी दिक्कतों को दूर करे, जो समस्या में है उसको दूर करे। अगर परमेश्वर चंगे को चंगा करता तो बीमार लोग क्यों परमेश्वर को आते? हालेलुया। तब वो एक एक लोग करके चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो गलत थे। वो उसको पकड़ के लेके आए, वो भी गलती थी उनकी। वो परमेश्वर के आत्मा को भरमाना चाहते थे। हालेलुया। उनका काम ही यही था कि लोगों को लड़ाएं और लोगों को मारें, दंगा करें, दिक्कत में सबको डालें। लेकिन प्रभु यीशु ने सीधा क्लियर किया कि जिसने निष्पाप किया हो वही पहला पत्थर मारे, और कोई ऐसा नहीं था जिसने पाप ना किया हो। लेकिन प्रभु ये कहता है, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। अभी भी परमेश्वर कहता है, अगर हम में से कोई अगर पापी है, अभी भी परमेश्वर को अंगीकार करे, परमेश्वर को जाने, उसको समझे, और आज भी उसके पापों को दूर किया जाएगा। आज भी उसको निष्पाप किया जाएगा, आज भी वो बचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे 9 अध्याय। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु मसीह अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रही और खड़ी रही। यीशु ने सीधे होकर उससे क्या कहा, हे नारी, वे कहाँ गई? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसी से पूछ रहे हैं यीशु मसीह कि हे नारी, बता, तुझ पर किसी ने दंड नहीं दिया? तुझे किसी ने मारा नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु तो अपना काम करते थे, वो अपना काम कर रहे थे उस समय, क्योंकि परमानेंट हमें बचाने के लिए वो जो जमीन पे लिख रहे थे वो कोई मामूली बात नहीं है। वो उसके पापों को लिख रहे थे, सबके पापों को लिख रहे थे। जितने लोग वहां पर थे, एक एक करके सबके पापों को वहां पे लिख रहे थे। तब वो लोग वहां से निकल गए कि हाँ, आज मेरी पोल खुल जाएगी, हम यहां से निकल जाएं। तब वो लोग चले गए। उसके बाद उसने कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। परमेश्वर ने एक ही बात उससे कही। क्यों? वो कुछ भी पाप करती हो, कुछ भी कैसे भी पाप करती हो, लेकिन आज परमेश्वर यही कहता है कि अपने पाप का अंगीकार करो। परमेश्वर ने उनसे क्यों कहा कि जा फिर पाप ना करना? जैसे और लोगों ने तुझे दंड नहीं दिया, आज मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। और परमेश्वर कभी दंड नहीं देता। आप लोग हमेशा ये नोट कर लीजिए अपने मन में, दिलों में, कि प्रभु यीशु कभी दंड नहीं देता, अपने पापों से मुक्ति देता है।
वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर, वो समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर, हमें बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए वो राजा है, वो पापियों को बचाने आया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा जा फिर मैं जा, दोबारा कभी पाप मत करना। तो उस स्त्री वहां से चली गई और उसी समय परमेश्वर के चरणों में झुक के अपने पाप का अंगीकार किया, दंडवत किया। हे प्रभु, हे खुदा, मुझे क्षमा कर, हमें क्षमा कर, आज तक जो हमसे भूल हुई है हमें क्षमा कर। आज के बाद हम किसी भी तरीके का कोई भी पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। उसी समय स्त्री बचाई गई, उसी समय वो पवित्रता में आ गई। आज परमेश्वर हमें बताता है तो पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, तुम भी बचाए जाओगे। ये जरूरी नहीं कि व्यभिचार का ही पाप करें। पाप पाप होता है, चुगली करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठी गवाही देना, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर की तरफ से गलत है। और परमेश्वर कहता है कि हम इससे दूर रहें। परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है, लेकिन हम अपने जाल में फंसे होते हैं और हम बच नहीं पाते। हालेलुया। परमेश्वर के दास होने के नाते हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को महिमा देंगे, परमेश्वर के वचन की महिमा देंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इन सब पापों से दूर रखे और बचा के रखे। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये वचन उस स्त्री को जिसे बचाया है, वो वचन हमारे लिए भी दिया है। ये नहीं कि उस स्त्री के लिए ही वचन दिया है, ये वचन हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है कि हम आज से अंगीकार करेंगे अपने आप को। जितना परिवार हमारे बीच में शामिल है, जितने परिवार हम लोगों को जुड़ा हुआ है, इस परिवार को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और सब लोग अपने आंखों को बंद करके आज अंगीकार करें कि परमेश्वर जैसे स्त्री को आपने माफ किया है, आपने भी उसको दंड नहीं दिया है, वैसे आज भी हम आपसे माफी मांगते हैं कि आज से पहले हमसे भूले में, अनजाने में अगर कोई हमसे पाप हुआ है, अगर हमसे कोई भूल हुई है, तो आज हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। हालेलुया। और आज के बाद हम दोबारा ऐसा पाप नहीं करेंगे और हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आप संभाल के रखो। जैसे आपने संभाल के रखा है वैसे ही आगे भी संभाल के रखो। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इस वचन के लिए, इस वचन से हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर बरकत आशीष दे।